अक्सर औरतें फैमिली गैदरिंग या किसी इवेंट में जाने से घबराती हैं कि हम अच्छी नहीं लगेंगी या हम पर कोई तवज्जो नहीं देगा या हमें कोई अहमियत नहीं देगा। तो इट मीन्स कि आप एहसास कमतरी का शिकार हैं, या आपको किसी की भी तनकीद बर्दाश्त करना मुश्किल लगता है, या अपने से अमीर या अपने से खूबसूरत दिखने वाली औरतों को अपने लिए किसी भी किस्म का खतरा ख्याल करती हैं, तो भी आप एहसास कमतरी का शिकार हैं। जब आप औरतों के किसी भी ग्रुप में बैठी होती हैं तो आप ये सोचती हैं कि जिन सहूलतों की मालिक वो हैं या जो खूबसूरती या एजुकेशन उनके पास है वो आपके पास नहीं है, तो आप तब भी एहसास कमतरी का शिकार हैं। तो आज के व्लॉग में आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप इस एहसास या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को कम कर सकती हैं और एक कॉन्फिडेंट जिंदगी गुजार सकती हैं। हम में से अक्सर औरतें खुद को कमतर और नाकाम महसूस करती हैं, और ये एहसास सिर्फ हमारी शख्सियत को ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर करता है। औरतों के इस एहसास कमतरी के पीछे कई मुआशरती, खानदानी और पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। तो आज मैं उन्हीं फैक्टर्स को हाईलाइट करूंगी जिन पर काम करके, जिन्हें समझकर आप एहसास कमतरी से बाहर आ सकती हैं। वीडियो के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। Assalamualaikum everyone, welcome back again. Hopefully you are all doing good. I am also good, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, और आज मैं नाश्ते में खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों की आजकल जो है छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की। बच्चे थोड़ा लेट ही नाश्ता करते हैं और यहाँ पर मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है। तो बच्चों को नाश्ता कराऊंगी और उसके बाद जो है किचन की सफाई वगैरह, बर्तन वगैरह करूंगी। और दोपहर में मैंने खाना नहीं बनाया था, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे लेट नाश्ता करते हैं तो बच्चों को भूख नहीं थी ज्यादा, तो बस मैंने दोपहर में बच्चों को गोभी के और लाल मिर्च जो होती है मोटी वाली, उनके पकौड़े बनाकर दे दिए थे। तो चलिए कुकिंग करते हैं, घर के रैंडम काम करते हैं और आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखिए, औरतें या लड़कियां एहसास कमतरी का शिकार क्यों हो जाती हैं, इसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। वो सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो फैमिली फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। औरतों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला रीजन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, सोशल प्रेशर या समाज का दबाव। हमारी सोसाइटी या हमारे खानदानों में औरतों से ये तवक्कुआत रखी जाती है कि वो हर काम में बेहतरीन हो, हर काम में परफेक्ट हो। घर के सारे काम काज, कुकिंग, क्लीनिंग, स्टिचिंग, बच्चों की परवरिश, ससुराल की खिदमत, सारी जिम्मेदारियां हर जगह औरत पे जिम्मेदारी डाली जाती है। और अगर इस तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए औरत कहीं पर कमजोर पड़ जाए तो फौरन उन पर तनकीद की जाती है, उनको गैर जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो लोगों की यही क्रिटिसिज्म, यही रवैया औरतों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो दूसरों के मुकाबले में कमजोर हैं या नाकाम हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रही। और यही मुसलसल प्रेशर औरतों में एहसास कमतरी पैदा कर देता है। पॉइंट नंबर 2 इज फैमिली एंड डोमेस्टिक बिहेवियर्स, यानी खानदानी या घरेलू रवैये। कई औरतों की राय को उनके खानदान में अहमियत नहीं दी जाती और उन्हें सिर्फ दूसरों की बात मानने पर मजबूर किया जाता है। तो ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन में भी औरतें बेचारी अपने आप को नाकाम मानने लगती हैं, क्योंकि उनकी राय की कोई अहमियत ही नहीं होती। उन्हें तो दूसरों की बात मानने, दूसरों के फैसले मानने पर मजबूर किया जाता है। और बाज़ घराने ऐसे भी होते हैं जहां औरतों को सिर्फ घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए महदूद कर दिया जाता है। तो इस तरह के रवैये पर औरत अपनी कदर कीमत पर डाउट करने लगती है और यही रवैया उनके अंदर एहसास कमतरी को परवान चढ़ाता है। रीजन नंबर 3 इज एम्फेसिस ऑन फिजिकल ब्यूटी, यानी जाहिरी हुस्न पर गैर जरूरी जोर देना। हमारी सोसाइटी में ना खूबसूरती को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर किसी औरत या किसी लड़की का कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, किसी के बाल अच्छे नहीं हैं, किसी की हाइट अच्छी नहीं है या किसी की नाक अच्छी नहीं है, तो उसे कमतर समझा जाता है। उसकी बाकी खूबियों को, उसकी बाकी स्किल्स को, उसके बाकी टैलेंट को, उसकी बाकी पर्सनैलिटी को निगलेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ उसकी जाहिरी शक्लो सूरत पर ही तवज्जो दी जाती है। तो इस तरह औरत अपनी असल सलाहियतों को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी टैलेंट को भूल जाती है और अपनी तवज्जो सिर्फ अपनी कमियों पर फोकस कर लेती है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो एहसास कमतरी में चली जाती है। रीजन नंबर 4 इज एनवी। कुछ औरतें दूसरों से हसद करती हैं, उनकी कामयाबियों पर जलती हैं, या फिर दूसरे रिश्तेदारों की कमियां या उनकी खामियां ढूंढने में लगी रहती हैं, या जासूसियां करती हैं, या बिला वजह दूसरों को खुश करने में लगी रहती हैं। इट मीन्स कि वो भी एहसास कमतरी का शिकार हैं। रीजन नंबर 5 इज अननेसेसरी कंपैरिजन।
कुछ औरतें, बल्कि अक्सर औरतें अपनी जिंदगी का कंपैरिजन दूसरी औरतों से करती हैं, चाहे वो उनकी पड़ोसन हो, उनकी रिश्तेदार हो या सोशल मीडिया पर नजर आने वाली कोई भी शख्सियत। जब वो देखती है ना कि दूसरा उनसे ज्यादा खुशहाल है, उनसे ज्यादा खूबसूरत है, वेल एजुकेटेड है या उनसे ज्यादा अमीर है, तो वो अपने हालात से नाखुश हो जाती हैं। या अपनी फैमिली में देखती हैं कि उसका हस्बैंड उसका बहुत ख्याल रखता है या उसके बच्चे उसकी बहुत बात मानते हैं या उनके बच्चे फर्माबरदार हैं, तो तब भी वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं। और यही कंपैरिजन या मुकाबलाबाजी औरतों के अंदर नेगेटिव सोच पैदा कर देता है कि वो नाकाम है। रीजन नंबर 6 इज लैक ऑफ एप्रिशिएशन। देखिए, हर औरत को अपनी मेहनत का एतराफ चाहिए होता है, उसको तारीफ चाहिए होती है कि कोई मेरी तारीफ करे। लेकिन हमारी सोसाइटी में या हमारे घरों में अक्सर औरतों की मेहनत का सिला नहीं दिया जाता, उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा ये कहा जाता है कि ये तो इसका काम है, ये भी नहीं करेगी तो फिर और क्या करेगी। हालांकि वो दिन रात घर को संभाल रही होती हैं, घर के लिए मेहनत कर रही होती हैं, पूरे घर को देख रही होती हैं, उसकी जिम्मेदारियां उठा रही होती हैं। वो मैनेजर होती हैं, सुपरवाइजर होती हैं, लीडर होती हैं और गाइडर भी होती हैं। बच्चों की तरबियत और उनकी परवरिश में मसरूफ रहती हैं, लेकिन उनके काम को बहुत कम समझा जाता है, बिल्कुल मामूली समझा जाता है। तो जब औरतों को या लड़कियों को हौसला अफजाई नहीं मिलती ना, उनको तारीफ नहीं मिलती, तो वो खुद को बेकीमत महसूस करने लगती है, नाकाम महसूस करने लगती है, जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं कि मेरी तो कोई कदर और कीमत, कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं जो काम कर रही हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है। पॉइंट नंबर 7 इज नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, यानी मनफी तजुर्बात। कई औरतें बेचारी अपनी जिंदगी में नाकाम हो जाती हैं, रिश्तों में किसी भी किस्म के मसाइल होते हैं या जिंदगी में कई वाकयात ऐसे होते हैं जो औरतों को जहनी तौर पर तोड़ देते हैं। एक बार का बुरा तजर्बा उनके अंदर ये खौफ पैदा कर देता है कि वो दोबारा कामयाब नहीं होंगी। मुसलसल मेंटल प्रेशर, रिश्तों में नाकामी और बुरे हालात उन्हें कम समझने पर मजबूर कर देते हैं और यही एहसास उनकी शख्सियत पर गहरा असर छोड़ता है, उन्हें एहसास कमतरी की तरफ लेकर जाता है। रीजन नंबर 8 इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद एतमादी की कमी। अगर बचपन से ही बच्चों को एतमाद ना दिया जाए और उन्हें डांटा और दबाया जाए और उनकी बात को सुना ना जाए, तो बड़ी होकर वो अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं कर पाती। या उनके अपीयरेंस को पॉइंट आउट किया जाए, तुम्हारे तो बाल अच्छे नहीं है, तुम्हारा रंग ऐसा है या तुम्हारी हाइट ऐसी है, ये चीजें अगर बच्चियों को कही जाए ना, तो तब भी वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। तो ये वो रीजंस थी जिनसे औरतें एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। अब आपको इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से छुटकारा कैसे पाना है, किस तरह आपको अपने इस कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करना है और किस तरह आपको एक कॉन्फिडेंट जिंदगी गुजारनी है। तो पहला पॉइंट ये है कि कभी भी अपने बारे में कमतर ना सोचें, कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करें कि मुझे तो किसी से बात करनी नहीं आती, मुझे तो घर के कामों के अलावा कुछ और काम ही नहीं आता, मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, या मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या मैं इतनी वेल एजुकेटेड नहीं हूँ कि मैं कोई अच्छा काम कर सकूँ, या मैं बिल्कुल टैलेंटेड नहीं हूँ, या मेरे अंदर कोई स्किल्स नहीं है, या मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं खुद से कोई अपना काम कर सकूं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं। इस तरह की चीजों पर आप बिल्कुल गौर न करें, उन चीजों पर तवज्जो ही ना दें। इसी तरह अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर भी कॉम्प्लेक्स में ना आए। ये सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं जो सिर्फ मुआशरे ने तय कर रखे हैं, इससे आपकी कामयाबियों का या आपकी सलाहियतों का कोई लेन देन नहीं है। अच्छा बताएं कि अगर किसी का रंग सांवला है तो क्या वो उसकी मर्जी से हुआ है, या किसी के बाल अच्छे नहीं है, किसी की हाइट लंबी नहीं है तो वो उसकी अपनी मर्जी से हुआ है? ये तो वही बात हुई ना कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह की बनाई हुई चीज पर सवाल करना। जब भी आपको अपने बारे में इस तरह की नेगेटिव सोच आए ना, तो आप फौरन अपनी इस सोच को झटक दें और ये सोचे कि आप एक मेहनती इंसान हैं और कई काम आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। जो टैलेंट आपके अंदर है, जो काम आप कर रहे हैं, वो दूसरा नहीं कर सकता। अपनी सोचों पर कंट्रोल करें और अपनी खूबियों पर ध्यान दें। इसके अलावा ऐसे लोगों से दोस्ती करें, ऐसे रिश्तेदारों में उठना बैठना करें जो आपको अपने मुंह से या अपने अमल से अपने से कमतर होने का एहसास न दिलाएं। जिन लोगों के वाकई अखलाकी स्टैंडर्ड्स जो गाड़ी, बंगला, पैसा और खूबसूरती को ही अपना दीन ईमान न समझते हों। सो इट्स ऑल अबाउट माय टुडेज कंटेंट। वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी पॉइंट अगर आपने लर्न किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।